हमारी एक नई कमेटी का चयन किया जाएगा जो आने वाले वर्षों में क्लास वन ऑफिसर एसोसिएशन के मुद्दों को उठाएगी और देखेगी। आज हमने मीटिंग में एक अपडेशन ऑफ पेंशन क्लास वन ऑफ LIC में LIC एम्प्लॉयज़ की पेंशन जो है रिटायर होने के बाद कभी बढ़ती नहीं है, केवल DA बढ़ता है। उस विषय पे उसको बढ़ाने के लिए एक मुख्य मांग रखी है। LIC क्लास वन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिविजनल यूनिट अजमेर मंडल की वार्षिक सभा का आयोजन। अजमेर मंडल कार्यालय के अधीन आने वाली विभिन्न शाखाओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। LIC क्लास वन ऑफिसर्स एसोसिएशन अजमेर मंडल की वार्षिक सभा का आयोजन शुक्रवार को RTDC खादिम बेंगलो में किया गया। सभा में एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BPS चौहान और उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश शांकला विशेष रूप से आमंत्रित रहे। सभा में अजमेर मंडल कार्यालय व इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाखाओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा में प्रमुख एजेंडा गत समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, गत वर्ष के आय व्यय के खातों का प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का उद्बोधन और अजमेर मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन रहा। इस मौके पर वार्षिक सभा की जानकारी देते हुए उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश सांखला और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेश चतुर्वेदी ने बताया। किस तरह से आपका कार्यक्रम हुआ, क्या है? आज हमारे अजमेर डिवीज़न की LIC क्लास वन ऑफिसर एसोसिएशन की AGM मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है और इसमें हमारे पास कोटा से, भीलवाड़ा से, विजयनगर से, ब्यावर से, किसानगंज से, विभिन्न जगह से साथी लोग आए। अजमेर के भी साथी इसमें हैं और हमारे साथ हमारे आज पास में हमारे ऑल इंडिया के जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री BPS चौहान, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। और आज हमारी एक नई कमेटी का चयन किया जाएगा जो आने वाले वर्षों में क्लास वन ऑफिसर एसोसिएशन के मुद्दों को उठाएगी और देखेगी। आज हमने मीटिंग में एक अपडेशन ऑफ पेंशन क्लास वन ऑफ LIC में LIC एम्प्लॉयज़ की पेंशन जो है रिटायर होने के बाद कभी बढ़ती नहीं है, केवल DA बढ़ता है। उस विषय पे उसको बढ़ाने के लिए एक मुख्य मांग रखी है और इस मांग में हमने ये चाहा है कि जब पेंशन हमारे यहाँ LIC में नहीं थी तो हमने एक जॉइंट फंड बनाया था। हमने, पेंशन हमारे पास नहीं थी। जब जॉइंट फंड बनाया था बैंकों के साथ पेंशन प्राप्त करने के लिए, और उस जॉइंट फंड का नतीजा निकला कि हमें 97 में पेंशन मिल गई। अब आज मैंने आज ये डिमांड रखी है कि क्यों ना हमें एक बार पुनः बैंकों के साथ जॉइंट फंड बनाए और उस जॉइंट फंड के थ्रू हम सरकार से और अपने अपने विभाग से ये डिमांड करें कि हमारी पेंशन को अपडेट किया जाए। इसी क्रम में एक हमारा जो फैमिली पेंशन है वो फैमिली पेंशन 15% के आसपास मिलती है, उस 15% में हमारी फैमिली पेंशन वालों का दवाई का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पाता। 30% ऑफ फैमिली पेंशन यूनानिमसली हमारे विभाग प्रमुख ने, हमारे चेयरमैन ने, इन्होंने अप्रूव कर दिया। वो भारत सरकार के पास कहीं पेंडिंग पड़ी है और शीघ्र वो आ जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हमने एक मुख्य मुद्दा और इसमें रखा है कि जो फैमिली पेंशन का अपडेशन के साथ साथ फैमिली जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी साल में एक बार लमसम कैश मेडिकल बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो अब जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वो खर्चा तो रियम्बर्स हो जाता है, लेकिन जो पेटी खर्चा है जो OPD में दिखाया जाता है तो उसका खर्चा नहीं मिलता। तो उसके लिए एक लमसम पेमेंट की व्यवस्था की जाए, उसको डिमांड को हमने आज रखा है। उसको आगे हम हमारे केंद्रीय कार्यालय तक भेजेंगे और देखना परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये फेडरेशन ऑफ क्लास वन एसोसिएशन अजमेर डिवीज़न कमेटी की इस मीटिंग में लगभग 50 प्रतिनिधि अजमेर मंडल कार्यालय, स्थानीय शाखाएं और अजमेर मंडल की जो अधीन जो शाखाएं हैं उनसे यहाँ रूबरू हो रहे हैं। और इसको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन ज्वलंत मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BPS चौहान अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसमें सांखला जी ने जो बताया, पेंशन का मुद्दा है, मेडिक्लेम का मुद्दा है और जो पिछले वेज रिवीजन में जो कुछ विसंगतियां रह गई थी उसको भी यहाँ चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में इसको और मजबूती के साथ किया जाए।